प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा बलराम जी जैसे ये गुरु, हमने कई बार सुना ये गुरु तत्व है, तो बलराम जी भक्ति के लिए बल देते हैं, हाँ भक्ति करने में मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं भक्ति करने के लिए अगर कोई करना चाहे। लेकिन मेरे मैं आपको इस वजह से प्रैक्टिकली ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से ये फीलिंग आती है कि कहीं ना मैं कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत टूट रहा हूँ भक्ति से, बहुत ज्यादा मेरे को कहीं मतलब अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता हूँ कि जैसे मतलब एक बल मिलना चाहिए। और जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो इसमें मतलब मुझे जहां तक लगता है मेरा इसमें ये है कि मतलब मुझे कहीं से ऐसा फील नहीं होता कि हमें कहीं से कोई बल प्राप्त हो रहा है या कोई सपोर्ट मिल रही है। हो सकता है मिल रही हो, लेकिन मेरी एक फीलिंग ऐसी आती है जो थोड़ी सी शायद नेगेटिव फीलिंग भी हो, लेकिन मतलब इसी वजह से मैं ना आपके सामने एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपसे कुछ ना कुछ अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा इस बात का। लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं आ पाती कि मैं एक बल जो बलराम जी से मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा भक्ति में आगे बढ़ने के। हाँ, बल जो है भक्ति का बल तो बलराम जी से प्राप्त हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं, कहीं से कोई हेल्प मिल नहीं पा रही है बेसिकली। तो मतलब क्या बलराम जी हमें सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसमें कई बार डाउट आ जाता है इसके अंदर। सो एक्चुअली जो डिवोटीज़ होते हैं, डिवोटी की जो मानसिकता चलती है वो मानसिकता ये चलती है कि डिवोटी ये सोच के चलता है हमेशा कि वो सर्वथा योग्य है। बहुत ही दोष हैं उसके अंदर, और दूसरा उसने पूर्व जन्मों में भी और इस जन्म में भी भगवान कृष्ण के प्रति, भक्तों के प्रति अनेक अपराध किए हैं। और अगर हम आराम से बैठ के सोचें निरपेक्ष भाव से, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच भी सकते हैं कि एक्चुअली में हमने क्योंकि हम लोग मतलब बद्ध जीव तो हैं ही हैं, और ऐसे तो है नहीं कि हम प्योर डिवोटी हैं और प्योर डिवोशन के लेवल पे चल रहे हैं। तो हम लोग जाने अनजाने में भक्ति के शुरुआती 10-15 साल में जब तक हमें अच्छे से सिद्धांत इत्यादि समझ नहीं आ जाते, तब तक हम अनेक प्रकार के बेसिकली अपराध करते रहते हैं। तो एक भक्त इसके प्रति हमेशा सचेत रहता है कि हाँ, मैंने काफ़ी गलत काम कर रखे हैं। तो एक भक्त ये सोचता है, एक भक्त की मैं आपको मानसिकता शेयर कर रहा हूँ। एक भक्त ये सोचता है कि अगर लॉजिकली स्पीकिंग तो हम लोग भक्ति करना ही नहीं चाहिए, हमें तो बाहर निकाल देना चाहिए था। तो फिर हम आखिर अभी भी क्यों हम माला को हाथ लगा पा रहे हैं, क्यों अभी भी हम माला कर पा रहे हैं, इसके पीछे मतलब ऐसा क्या रीज़न है? कुछ तो बात होगी ना कि हम अभी भी माला कर पा रहे हैं। स्ट्रगल है लेकिन कर पा रहे हैं। माला को हाथ लगाना, एक बार हरे कृष्णा बोलना ही अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञों से भी एक बार हरे कृष्णा बोलने की तुलना नहीं की जा सकती, वो भी नाम अपराध है। तो फिर मतलब ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि बलराम जी की कृपा से बलराम जी सपोर्ट दे रहे हैं बेसिकली। जैसे बलराम जी पृथ्वी देवी को सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे बलराम जी हमें भी सपोर्ट दे रहे हैं। तो अब साथ में ये भी बात है कि एक दूसरा एंगल और भी हम इसको अपने माइंड में ला सकते हैं कि एक भक्त कभी भी ये नहीं सोचता कि आखिर भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ये सोचा जा सकता है, लोग सोचते ही हैं कि आखिर, और लोग ये सोच के ही लोग जो हैं कभी भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते, कभी भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते।
वो हमेशा यही क्वेश्चन करते रहते हैं, क्या किया है भगवान ने, तुम्हारे भगवान ने हमारे लिए। जब तक मतलब वो ये सोचते हैं कि हम लोग इम्पोर्टेंट लोग हैं, और इम्पोर्टेंट लोग जो हैं दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंट लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनको सर्व करना चाहिए। तो अभी तक कृष्णा ने हमें सर्व क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी मिस्टेक कैसी हो गई कृष्णा से? तो लोगों की ये, आम लोगों की ये मेंटालिटी रहती है, डिवोटी की, एक भक्त की ये मानसिकता नहीं रहती। एक भक्त ये नहीं सोचता कि भगवान कृष्ण या बलराम जी हमारे लिए या गुरु हमारे लिए क्या कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। और जब एक डिवोटी ये सोचता है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, तो उसके साथ में एक और प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है ही कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे। हो सकता है कि हम 100 चीज़ें कर सकते हो, हम 6 चीज़ें 10 चीज़ें कर रहे हैं, 90 नहीं कर रहे। तो हम ये नहीं सोच सकते कि वो देखो हमने 10 चीज़ें कर ली, अरे आपने 90 क्यों नहीं की, ये जवाब दो। भगवान आपसे इस बारे में अपेक्षा करेंगे कि भाई जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास स्ट्रेंथ थी, आपके पास में मतलब पैराफर्नेलिया था, आपके पास में सारा सुविधाएं थी, तो फिर आखिर आपने वो 90 काम क्यों नहीं किए जो आप कर सकते थे। तो हमें इस क्वेश्चन को भी कभी ना कभी एटलीस्ट अपने आप से हमें वो फेस करना पड़ेगा कि मतलब हम लोग भगवान के लिए क्या कर रहे हैं और क्या और कर सकते थे जो अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो फिर जब हमारा माइंड इस तरफ जाएगा तो फिर इससे क्या होगा, एक तो जब हम सर्विस के बारे में सोचेंगे तो थ्रू सर्विस भगवान से हमारा कनेक्शन आ जाएगा। जैसे आग में अगर हम लोहे को डालेंगे तो लोहे में आग के गुण आ जाते हैं, ऐसे ही सर्विस जब हम ये इस बारे में सोचेंगे तो फिर भगवान से हमारा कनेक्शन आ जाएगा, स्पर्श मिल जाएगा। तो जो भगवान के गुण हैं वो हमारे में आ जाएंगे। और भगवान का एक गुण ये है कि भगवान कभी हताश नहीं होते, कभी निराश नहीं होते। तो नेचुरल हमारे में वो ऑप्टिमिज्म, वो सकारात्मक सोच, वो उत्साह, वो निश्चय, वो धैर्य हमारे में स्वतः हमारे अंदर आ ही जाएगा। फिर हम इस बात पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे कि कई बार लगता है कि हम अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं। भगवान एक्चुअली में हमें प्रॉमिस कर रहे हैं, सुहृतम सर्वभूतानां, मैं आपका सबसे अच्छा फ्रेंड हूँ। और हम सब जानते हैं फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, कि सच्चा मित्र वही है जो ज़रूरत के समय काम आएगा। तो जब सच्चा मित्र वही है जो ज़रूरत के समय काम आएगा, हमें भगवान की ज़रूरत है, तो क्या भगवान हमारे काम नहीं आ रहे होंगे? 101% आ रहे होंगे। हमें अपनी जो भावनाएं हैं हमें उसमें कृतज्ञता लाने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम कुछ करेंगे तो हो सकता है भगवान हमारी तरफ देखें। हम पहले भगवान के लिए कुछ टेंजिबल करें तो सी। अभी भी हम माला करते हैं, अपने लिए करते हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। भक्तों के साथ में आते हैं तो ये सोचते हैं कि इनसे हमें क्या मिल जाएगा, चाहे वो सुख हो चाहे सांत्वना हो। हम हमेशा अपने को एनरिच करने के बारे में सोचते रहते हैं। सर्विस पे अगर हम फोकस लेके आएंगे, ये सोचेंगे कि आखिर हम कैसे अपने आप को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, फिर इस तरह के विचार एक्चुअली हमारे माइंड में आएंगे नहीं। फिर लेवल्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। एक भक्त है
वो शुरुआती तौर में उसको सुख और दुख से प्रभावित होता है, फिर एक लेवल आता है वो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता, फिर एक लेवल ये भी आता है कि वो सुख आ रहा है दुख आ रहा है उसको कोई लेना देना ही नहीं है, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका पूरा फोकस सर्विस पे रहता है। तो अगर हम उस लाइन ऑफ थॉट से हटकर कि कई बार हमें लगता है हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में फैक्ट नहीं है, अकेले हम क्या कर सकते हैं? अगर भगवान ने साथ छोड़ दिया तो शरीर ही चलना बंद हो जाएगा, वो कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकता। तो जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, मुंह चल रहा है, इसका मतलब भगवान हमारे साथ खड़े हैं। जब तक हम माला को हाथ लगा रहे हैं, जब तक हम हरे कृष्णा बोल पा रहे हैं, मतलब भगवान हमें ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे में वो क्वालिफ़िकेशन है नहीं कि हम भगवान का नाम एक बार भी ले सकें, बट स्टिल अब जैसे बलराम जी ने माफ़ कर दिया दुर्योधन एंड पार्टी को, ऐसे ही भगवान गुरु माफ़ करते रहते हैं। ये सोच के चलना चाहिए हमें। ओके।